ठीक है। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन सबसे ज्यादा मार्क्स का पोर्शन होता है। हुँ, मैं 6 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार किए हैं। शॉर्ट पर टोटल ना 37 MCQs है, जी। क्योंकि 8 9 में से न्यूमेरिकल है नहीं। उनमें है ही सेवन नहीं नॉन टोटल न्यूमेरिकल। है ही नहीं। तो ठीक। टोटल 7 में से 4 न्यूमेरिकल है, कि उनमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के जो कि आपने पेयर तैयार किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं सर अवैस महबूब साहब, जो फिज़िक्स के बेहतरीन टीचर हैं और 15 साल से ज़ायद अरसा हो गया इन्हें फ़िज़िक्स पढ़ाते हुए, फ़िज़िक्स मैथ। और हर साल टॉपर भी आते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है इनकी क्लास का। और सबसे अच्छी बात, जो ये एवरेज को टॉपर वाली कैटेगरी में ले जाते हैं और जो फेल होने वाले बच्चे हैं उनको एवरेज में ले आते हैं। शॉर्टकट्स, गेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट चीज़ें, फिजिक्स के हवाले से हम सारी चीज़ें इनसे पूछेंगे। बोर्ड के पेपर के हवाले से ख़ास तौर पे कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमें, किन क्या। जैसे अब हमारा बोर्ड के पेपर में 12 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल है और थ्योरी वाले लोग हैं, तो हमें किस तरह चीज़ों को समराइज करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर हैं, फिर उनमें चीज़ें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें बेटा इस वीडियो के अंदर करेंगे। बस वीडियो को लाइक करना है और पूरा वीडियो को देखना है, स्किप कर करके नहीं देखना, ताकि आपको फ़ायदा हो। तो चलिए जी, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, फिज़िक्स के हवाले से बच्चे बहुत परेशान हैं, हमें गाइड करें कि फ़िज़िक्स का हमें थोड़ा-सा बताएँ कि हमें फ़िज़िक्स के बच्चों को किस तरह फ़िज़िक्स लेकर चलें? अच्छा, तो इसमें ना जो सबसे पहले जो मैं काम किया करता हूँ, वो ये है कि बच्चों को जो पेपर सॉल्व करने की जो साइकी है, उस साइकी पे काम किया जाता है। इस दफ़ा देखें, बोर्ड की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बोर्ड ने खुद से आपको एक डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसको उसने स्कीम का नाम दिया कि ये पेपर स्कीम होगी, इसके लिहाज से आपने पेपर सॉल्व करना है। अब तो सबसे बड़े पहले तो हमारी टेंशन ही खत्म होगी ना, कि हमें क्या-क्या, कहीं पता नहीं कहीं से कहाँ से क्या क्वेश्चन आएँगे, पेयरिंग कहाँ स्कीम से ना पेयरिंग तब्दील हो स्कीम। जाए। जी। अब उसने एक डॉक्यूमेंट आपको दे दिया। हुँ। अब उस डॉक्यूमेंट में उसने क्लियर मेंशन किया है, इस चैप्टर में से लॉन्ग होंगे, इसमें से न्यूमेरिकल होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से कितने होंगे, उसने बड़ा डिटेल में बताया। अब बात आ गई आपके बच्चों के पेपर अटेम्प्ट करने की साइकी क्या है। अब सोचें, आपके जो फिजिक्स का 60 नंबर का पेपर है, 12 नंबर के उसके एमसीक्यूज हो गए, 30 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, 10 नंबर के लॉन्ग, और टोटल 8 नंबर के, 10 नंबर के न्यूमेरिकल और 8 नंबर के आपके लॉन्ग। तो अब हमारा हक बनता है सबसे पहले किसको सॉल्व करें। हमने देखना है जो सबसे कम टाइम के अंदर जो हमें सबसे अच्छे स्कोर देते हैं, वो है सबसे टॉप पे न्यूमेरिकल आपका। अब देखें न्यूमेरिकल में, देखें कि आपकी इस दफा जो तरतीब है चैप्टर्स की, वो पहले 3 चैप्टर में से एक लॉन्ग बन रहा है। लॉन्ग का मतलब मैं न्यूमेरिकल की तरफ ही फोकस करवाना चाह रहा हूँ। तो पहले 3 चैप्टर 1 2 3, फिर नेक्स्ट 4 5 6, फिर नेक्स्ट 7 8 9। जी, हमारे पास ये 3 लॉन्ग होंगे, यानी 1, 2, 3 में से 1, फिर 4, 5, बिल्कुल। 6 में से 1 और फिर 7, 8, 9 में से। 9 में से हमें 2 करने हैं। 2 करने हैं। ठीक हो गया। अब जब 2 करने हैं, तो हमें देखना है कि यार कौन से कम न्यूमेरिकल्स हमारे 2 न्यूमेरिकल पूरे हो जाएँगे। वो कौन-कौन से चैप्टर हैं? वो है पहले 3 चैप्टर। अब देखिए दूसरा और तीसरा चैप्टर, इसके न्यूमेरिकल करें। फिर आखिरी जो पोर्शन है 7 8 9 वाला, उसमें से 7 में से करें। अब देखें, वो मैं जो आखिरी 7 8 9 को चूज़ करवा रहा हूँ आप लोगों को, वो इसलिए है क्योंकि 8 9 में से न्यूमेरिकल है नहीं। उनमें है ही 7 नहीं नॉन टोटल न्यूमेरिकल। है ही नहीं। तो ठीक। टोटल 7 में से 4 न्यूमेरिकल है। टोटल एक, 4 हाँ, न्यूमेरिकल। ठीक। फिर भी अगर हम सेफ खेलें, हुँ, तो एक उसकी एग्जांपल है 7.1, हुँ। और टोटल 4 न्यूमेरिकल। चलें ठीक जी, है, हम 5 न्यूमेरिकल कह देते हैं, एग्जांपल के साथ हो गए। ठीक है। एक पोर्शन में से हमें 5 करने हैं। हुँ, जो बच्चे ये 5 न्यूमेरिकल कर लें, उनके 5 नंबर तो पक्के हैं ना, उनमें से 1 आना है। यानी 2 न्यूमेरिकल टोटल करने हैं। अगर वो 5 कर लेगा तो वो 1 तो 1 हो ही न्यूमेरिकल, जाएगा। 5 ठीक नंबर हो गया, पक्के हो जाएँगे। ठीक हो गया। तो अब आ जाए कि आप लोगों ने, आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये जो है चैप्टर है, और चौथा, पाँचवाँ, छठा। अब चौथे के भी न्यूमेरिकल, पाँचवें के भी न्यूमेरिकल, छठे के भी न्यूमेरिकल। जिन बच्चों को तो ये आते हैं वो ये वाले इनके न्यूमेरिकल कर लें। लेकिन उनमें से अगर देखें तो पहले, दूसरे, तीसरे, उसमें से दूसरे के ना एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल है वो टोटल 6 न्यूमेरिकल है। और सेफ का अगर खेलें तो 3 उसकी एग्जाम्पलें करनी है। अब जो उनकी एग्जाम्पल्स आप लोगों ने करनी है, वो आप अगर नोट करते हैं तो वो है 2 3 5 एग्जाम्पल है, और न्यूमेरिकल आप लोगों के हैं 2 3 4 6 7 9। ठीक है। उसके बाद चैप्टर 3 में चले जाएँ। चैप्टर 3 में अगर न्यूमेरिकल है 2 3 4, टोटल 3 न्यूमेरिकल। और इसी तरह उनके एग्जांपल्स की बात करें तो 1 और 3 एग्जांपल कर लें। अच्छा, एग्जांपलें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्जांपलें आती हैं होती हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। हुँ, तो एग्जांपल करने से एक तो न्यूमेरिकल पक्का हो रहा है। अगर वही एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन में आती हो तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी पूरा हो रहा है। हुँ। तो
चलें जी, शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो यहाँ पे हमारे 10 नंबर हो गए न्यूमेरिकल के। 2 ठीक, न्यूमेरिकल आपके आराम से अटेम्प्ट हो जाएँगे। ठीक। जी, यानी अब हमारा मतलब है हम सिर्फ चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल कर लें और दूसरे और तीसरे के जो आपने न्यूमेरिकल करवाए वो हैं, कर लें। और ये मेरे ख्याल में एक ही वीडियो ने आपने चैनल पे करवाए भी हैं, वो एक ही वीडियो में मेरे मतलब 1 घंटा सवा घंटे की वीडियो में पूरे के पूरे न्यूमेरिकल। अब जो बच्चा वो वीडियो कर लेता है उसका लिंक पहले कमेंट में बेटा आपको मिल भी जाएगा। तो उसके 2 न्यूमेरिकल करने होते हैं और वो जी, 2 न्यूमेरिकल उन्हीं में से इंशाल्लाह, आएँगे, गारंटी वो आपके 10 नंबर पक्के डन हो हो गए। जाएँगे यानी इंशाल्लाह। मतलब ये तो एक सबसे, जो भी वीक बच्चा है, एवरेज बच्चा है या टॉपर बच्चा है, सबसे पहले अपना ये काम सेव करे हाँ कि जी, अपने न्यूमेरिकल करे चैप्टर 7 के जो 5 हैं टोटल, बिल्कुल। और दूसरे और तीसरे के न्यूमेरिकल कर ले। टोटल 2 से 3 घंटे हाँ, लगेंगे, 1 दिन बैठ के अपने ये 10 नंबर पक्के कर इसका लेंगे। मतलब उसमें कोई याद नहीं करना, कैलकुलेशन है। हाँ और जी, इसमें भी आप कुछ न्यूमेरिकल का बता रहे थे कि न्यूमेरिकल का एक फायदा ये भी होता है कि अगर बच्चे को न्यूमेरिकल नहीं भी आता, हुँ, आप उसमें वो किस तरह आप ये करके बात है। बता रहे थे। अच्छा, आपकी जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट होती है ना, उस स्टेटमेंट के अंदर ही 2 नंबर छुपे होते हैं। हुँ, आपका ये नहीं होता कि आप फर्ज़ करें, आप बिल्कुल भूल गए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। हुँ, आप स्टेटमेंट पढ़ो, उसमें से ये अंदाज़ा लगाओ उसने बताया क्या-क्या है हुँ, और ये देखो कि वो पूछ क्या रहा है। हुँ, जो उसने बताया उसको लिख दो, हुँ, मिसाल के तौर पर उसने बताया कि फ़ोर्स है, फ़ोर्स लिख दो, F इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन। हुँ, इसी तरह उसने कुछ पूछा कि फ़र्ज़ करें एक्सेलरेशन बता दें, हुँ, तो ए के आगे क्वेश्चन मार्क डाल दो। हुँ। 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएँगे। अच्छा, यानी जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसी मैं उसी में कि ये गिवन है और ये फाइंड करना है, बिल्कुल, तो उसी के आपको नंबर मिल मिल जाएँगे, आगे जाएँगे। करे ना करे। अगर फ़र्ज़ करो आपको भूल गया है, हुँ, तो एट लीस्ट ये 2-3 नंबर तो अपने पक्के करें ना। हुँ, फ़ॉर्मूला उसका ज़हन में है तो फ़ॉर्मूला लिख दें। फ़ॉर्मूले उसके अलग फ़ॉर्म नंबर है। अलग से 1 नंबर है, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन करोगे उसका अलग से नंबर है। और लास्ट में जो करेक्ट आंसर होता है हुँ। विद यूनिट, यूनिट का 0.5 होता है और करेक्ट आंसर का 0.5 अच्छा, होता है। ये सही हुआ, हम तो बच्चे तो चैप्टर के पीछे भाग रहे हैं। जी मेरा चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 5, मतलब चैप्टर वाइज़ के बजाय हम सबसे पहले अपने जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन वाइज़ चीज़ें चलें कि यानी सबसे पहले भई मुझे न्यूमेरिकल हाँ करने हैं, जी, बिल्कुल, 7 के करूँ, 2 के करूँ, 3 के करूँ। ऐसे ही एक बार मैं इनको कलम से गुज़ार दूँ, चाहे मैं खुद मुझे आते हैं नोट से देख के या हमारी वीडियो में वो इकट्ठे ही समझाए हुए हैं। बिल्कुल इसका ऐसे ही, मतलब है हम वो कर लें तो 10 नंबर हमारे साइड में लग गए। सर बिल्कुल। न्यूमेरिकल वाली टेंशन तो मेरे ख्याल में अब खत्म हो गई, 1 हुँ, घंटे सवा घंटे का काम है। ये ऐसे ही। तो हो गई। अब हमें जनाब कौन-सा क्वेश्चन करना चाहिए? नेक्स्ट उसके बाद ना आप लोग एमसीक्यूज़ करें। एमसीक्यूज़। आपकी ना बुक के एंड पर टोटल ना 37 एमसीक्यूज़ हैं। जी। टोटल अगर हम सारे एमसीक्यूज़ काउंट करें ना सारे तो चैप्टर्स की एक्सरसाइज़ के एक्सरसाइज़ के जो स्मार्ट वगैरह हाँ कट जी, हैं, उनको छोड़ के 37 एमसीक्यूज़ हैं। 37 एमसीक्यूज़ हो गए। ठीक अब है। वो 37 एमसीक्यूज़ आप लोग मैंने वीडियो भी बनाई हुई है हुँ, उसकी। एक दफ़ा वो एमसीक्यूज़ देख लें। हुँ। वैसे उसमें से चांस है कि 9 एमसीक्यूज़ कम से कम होंगे। अच्छा, लेकिन हम एक्सरसाइज़ है। सेफ खेलते हैं, हम 7 एमसीक्यूज़ तो लाज़मी है ना। ठीक है। 12 टोटल एमसीक्यूज़ हैं। हुँ, 7 से 9 के दरमियान जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके एक्सरसाइज़ में से आएँगे। हुँ, तो अगर वो आप 37 एमसीक्यूज़ कितनी देर लगेगी? बड़ी मुश्किल से 20 मिनट भी नहीं लगेंगे। हुँ, अच्छे से वो 37 एमसीक्यूज़ कर लो, आप हुँ, 7 से 9 नंबर पक्के कर रहे हो। हुँ, पासिंग मार्क्स में तो आप न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज़ करके एंटर हो गए हो। हुँ। उसके बाद आप लोगों का जो सबसे बड़ा पोर्शन आता है, वो आता है शॉर्ट क्वेश्चन्स अच्छा, का। यहाँ हम एमसीक्यूज़ की बात कर रहे हैं। हम जो बात बता रहे हैं मतलब जो हमारे न्यूमेरिकल है उनकी भी एक वीडियो बनाई है। सारी बुक के एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज़ के इकट्ठे करके हमने वो भी एक ही वीडियो में एमसीक्यूज़ बता दिए, और जो हम ये बता रहे हैं कि पहले कमेंट में उनका लिंक भी डाल दूँगा ताकि बच्चों को ढूँढने में मुश्किल ना हो। ठीक है? उसमें जी, मतलब हमने समझा दिए हैं, सर ने बिल्कुल ऐसे ही। समझा दिया है उनको, समझ के वीडियो सुनोगे वो वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है सर जी? बिल्कुल। पहले न्यूमेरिकल हो गए हमारे, फिर एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हो गए, अब इसके बाद क्या करें? आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन सबसे ज़्यादा मार्क्स का पोर्शन होता है। हुँ, 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। हुँ, अब शॉर्ट क्वेश्चन को भी ना एक तरतीब से, एक स्मार्ट तरीके से हुँ, खेलें इसमें ना। हुँ, जैसे कि देखिए पहले 3 चैप्टर है ना, पहला, दूसरा और तीसरा। हुँ, इसमें से आप लोगों के एक पोर्शन बनेगा शॉर्ट क्वेश्चन का जिसमें से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 8 ठीक है, होंगे टोटल, 5 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। अच्छा, 5 अटेम्प्ट करने के लिए इस दफ़ा बोर्ड ने ये भी बताया है कि पहले चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, हुँ, तीसरे चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, टोटल हुँ, 6 हो गए और दूसरे में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। हुँ, टोटल 8। अटेम्प्ट कितने करने? 5 5। करना, तो ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सबसे ज़्यादा ज़ोर लगाओ पहले चैप्टर पर, हुँ, उसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करो हुँ, और उसके बाद तीसरे चैप्टर पर, हुँ, उसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन। हुँ, शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने का तरीका, सबसे पहले एक्सरसाइज़ तैयार करो, हुँ, एक्सरसाइज़ के अंदर जितने शॉर्ट क्वेश्चन है वो तैयार करो। हुँ, फिर उसके अंदर टॉपिक वाइज़, हुँ, टॉपिक ज़ाहिर-सी बात है अब आप 3 चैप्टर्स की जगह 2 चैप्टर अच्छे से तैयार कर हुँ, रहे हो तो टॉपिक वाइज़ करो।
अंदर के जो साइड बॉक्सेस हैं उनको तैयार करो। हुँ, तो वो चैप्टर अगर तैयार हो गए तो पहला और तीसरा, तो ठीक है। आप समझ लें टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, अ, तो 5 अटेम्प्ट करने 5 हैं, फिर भी एक चॉइस फिर भी बचे। एक चॉइस बच यानी गई। हम बजाय इसके कि जैसे हमारे न्यूमेरिकल हो जाए, एमसीक्यूज़ हो जाए, तो हम पहले के शॉर्ट करें सारे और और फिर तीसरे तीसरे के चैप्टर के करें। शॉर्ट क्वेश्चन ठीक हो करने गया हैं। जी। अब इससे ये होगा पहला पोर्शन हमारा शॉर्ट का डन हो जाएगा। 100% डन हो जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद आ गया सेकंड पोर्शन। हुँ, अगर पहला पोर्शन डन हो रहा है तो 10 नंबर यहाँ आपसे सेव हो गए। सेकंड पोर्शन उसमें 4, 5, 6 है। उसमें 4 और 5 चैप्टर, 4 में से भी 3 है, 5 में से भी 3 है और जो 6 चैप्टर है उसमें से 2 है। हुँ, तो आप 4 और 5 के छोटे चैप्टर हैं, 4 बहुत छोटा चैप्टर है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। हुँ, 5 भी आसान चैप्टर है। इनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सारे तैयार करें। तो अगर चौथे और 5वें कर लेते हैं तो 6 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करने के काबिल है। करने कितने टोटल? हुँ, 5 करने हैं। हुँ। तो आपका सेकंड पोर्शन भी डन। यानी 10 4 नंबर यहाँ से भी 4 सेव हो और गए। 5 5 इनके सारे क्वेश्चन करें। जी हाँ। इससे ये होगा कि हमारा वो शॉर्ट क्वेश्चन का शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन पूरे हो सेकंड जाएंगे। वाला एक की वो डबल चॉइस फिर भी हमारे फिर भी पास है। होगी। ठीक हो गया। 2 पोर्शन हो गए 2 सर शॉर्ट पोर्शन हो के। गए। 3 पोर्शन हमारे टोटल होते अब हैं। आखिरी पोर्शन तीसरा पोर्शन, वो है 7, 8, 9 में से। अब 7 में से भी 3 है, 8 में से भी 3 है और 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। हुँ, तो आप क्या करेंगे? आप 7 में से 3, अब 7 बहुत छोटा चैप्टर है। हुँ, अब उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के और 8 भी आपका आसान तरीन चैप्टर है मैग्नेट वाला, तो हुँ। उसमें से भी 3। अगर आप 7 और 8 को अच्छे से तैयार कर लो, कितने शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग? 6 6 ना? 6 हो गए। करने कितने हैं टोटल? 5 5 करने। करने हैं। ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्या होगा कि 7वाँ और 8वाँ। हुँ, अब देखिए टोटल थे 9 चैप्टर, ठीक है। आपने को कितने किए? 6। 6 एनर्जी कम लगी ना? जी। टाइम भी कम है। हुँ, अब क्या करो, इन 6 पे तो ज़्यादा फोकस कर ले 6 बच्चा। तो पहला और तीसरा तीसरा, पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन डन हो जाएगा। हाँ जी, फिर चौथा और पाँचवाँ 5वाँ, उसका शॉर्ट का डन हो जाएगा पोर्शन और फिर हमारे पास 7वाँ सातवाँ और और 8वाँ। आठवाँ यानी तीनों पोर्शन हमारे शॉर्ट के इंशाल्लाह, डन हो इंशाल्लाह। जाएँगे। अच्छा एवरेज बच्चे हैं, वीक बच्चे यहीं तक करें, टॉप मतलब ज़रा एवरेज से ज़रा ऊपर है, वो क्या कर लें जो बाकी चैप्टर है उनके सिर्फ़ एक्सरसाइज़ के कर लें। एक्सरसाइज़ के कर लें और अगर और असल मकसद है कि वो जो एक्स्ट्रा चैप्टर करेंगे ना, तो वो जो एमसीक्यूज़ आने हैं ना 2-3 हुँ, जो एक्स्ट्रा है, हुँ। वो एमसीक्यूज़ करने के काबिल हो जाएँगे वो। उनमें एमसीक्यूज़ भी एक कवर हो दफ़ा जाए। थॉरोली रीडिंग कर लें उनकी। ठीक सिर्फ़ हो गया। चैप्टर को रीड कर लें, साइड हुँ, बॉक्सेस पढ़ लें एक हुँ। दफ़ा। वो ज़्यादातर फ़ोकस रहेगा कि चलिए एमसीक्यूज़ एमसीक्यूज़ एक हमारे उन्होंने लेने होते हैं 60 में से 60 नंबर। हुँ, तो उनका ज़्यादा कि एक दफ़ा अच्छे से पढ़ लें ताकि हुँ। एमसीक्यूज़ गलत ना हो। हुँ। अच्छा सर अगर हम अपनी वीडियो को यहाँ तक भी समराइज़ करें मेरे ख़्याल में एवरेज और वीक बचा है कि सबसे पहले दूसरे और तीसरे और सातवें के जो न्यूमेरिकल हैं ये टोटल ही मेरे ख़्याल में 1 घंटे के न्यूमेरिकल है, सवा घंटे के बिल्कुल, और 15-16 न्यूमेरिकल पहले बच्चा ये करे। फिर 30 से 40 मिनट की वीडियो है जिसमें सारे बुक के एमसीक्यूज़ हैं, टोटल 37 एमसीक्यूज़ हैं। बिल्कुल। वो कर ले तो 17 नंबर हो गए, 10 न्यूमेरिकल के साथ हमारे एमसीक्यूज़ के और जैसे आपने 6 चैप्टर के शॉर्ट बताए, टोटल 6 चैप्टर के शॉर्ट कर ले, पहले के और तीसरे, तीसरे के और फिर चौथा और चौथा और 5वाँ, 5वां और 7वाँ और 7वां 8वाँ और तो इसका ये पूरा पोर्शन डन हो डन हो जाएगा जाएगा। और ये 30 नंबर का है। 30 नंबर। मतलब अभी तो हम थ्योरी वाले लॉन्ग की तरफ गए ही नहीं जाना और 30 नंबर हमारे ये कवर हो गए। 7 नंबर एमसीक्यूज़ के 37 और 10 नंबर न्यूमेरिकल के। अच्छा यहाँ पे देखिएगा कि जो 7 नंबर एमसीक्यूज़ हम बात कर रहे हैं ना, जी। वो एमसीक्यूज़ हम बात कर रहे थे अगर हमने सिर्फ़ एक्सरसाइज़ की, हुँ, ठीक है। अब आपने 6 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार किए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने का मतलब आपने अंदर से भी किया है और एक्सरसाइज़ के भी किए हैं। हुँ, जब वो शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे थे तो आपके साथ एमसीक्यूज़ भी तैयार हो रहे थे। हाँ। अब आप अपने एमसीक्यूज़ को 7 ना सोचें, आप अपने एमसीक्यूज़ को कम से कम 10 सोचें। हाँ, इसका ज मतलब है 50 नंबर के बगैर लॉन्ग तो किए भी नहीं और हाँ, 50 नंबर और मेरे ख्याल में ये 1 से डेढ़ दिन में हम बैठ के तैयार अगर हो करें सकता तो बिल्कुल है। बहुत आराम से आसानी तैयार से हो तैयार हो सकते हैं। सकता है, कोई मुश्किल तो नहीं। मतलब अगर कोई बच्चा अब यहाँ पे शॉर्ट के हवाले से एक्स्ट्रा करना चाहता है वो आपने बता दिया कि जी जो बाकी चैप्टर बच गए हैं उनके सिर्फ एक्सरसाइज के और इम्प्रूवमेंट करना चाहता है बॉक्स के क्वेश्चन कर ले। बिल्कुल, बाकी जो लॉज वगैरह या स्टेटमेंट जो ब्लू उसके अंदर दी होती है वो कर ले। बिल्कुल तो ऐसा। इसका मतलब है वो उस वाली साइड सेफ हो जाएगी। अब आ जाए जी लॉन्ग की तरफ। सर लॉन्ग। लॉन्ग हमें टोटल किन चैप्टर के करने चाहिए और कितने-कितने हैं ज़रा इनकी तरफ अच्छा, गाइड कर दें? तो जैसे कि लॉन्ग की बात की, पहले तो ये देखिए ना जब भी बच्चा पेपर शुरू करता है ना, तो वो सबसे पहले भागता है लॉन्ग की तरफ। अब हुँ, देखिए हमने जब तरतीब बताई तो हमने कहा न्यूमेरिकल, फिर एमसीक्यूज़, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, सबसे एंड पे सोचना है लॉन्ग क्वेश्चन का। अब जैसा कि आपने देखा है कि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ना चैप्टर्स जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा इसमें से लॉन्ग आएगा।
चौथे, 5वें, छठे में से किसी एक चैप्टर में से लॉन्ग आएगा, 7वें, 8वें, 9वें में से किसी एक में से लॉन्ग आएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को 10 से 15 लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हैं, जो बताऊँगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के जो कि आपने पेयर तैयार किया हुआ था। अगर आपने दूसरे, तीसरे के न्यूमेरिकल किए हुए थे और 7वें के न्यूमेरिकल किए हुए थे, तो 7वें के न्यूमेरिकल के साथ ज़ाहिर-सी बात है 8वें, 9वें में से लॉन्ग आएगा। तो उनमें से हम कोई 7-8 लॉन्ग क्वेश्चन और दूसरे, तीसरे में से हमारे पास 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन, अगर ये मिला के इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगा, उन बार 10 से 12 लॉन्ग्स में से आपके 2 लॉन्ग इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएँगे। हुँ। अच्छा स्टूडेंट्स, जब तक आप वीडियो ये सुन रहे हो, तो क्या पता हमने वो लॉन्ग की वीडियो, क्योंकि हम एमसीक्यूज़ के जैसे-जैसे बन गए हैं, चैप्टर वाइज़ शॉर्ट क्वेश्चन के एडिशनल शॉर्ट के बन रहे हैं, न्यूमेरिकल के बन गए हैं, तो ये लॉन्ग अब अगर अपलोड हो भी चुके होंगे, तो आपने पहले कमेंट में जाके देखना है। सारी चीज़ें मैंने जैसे-जैसे हम बोल रहे हैं उसी तरतीब से उनकी वीडियो समझा के अपलोड की हुई है। आप वो सुनेंगे, सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएँगे, ठीक है? तो ये भी बात हम ऐड कर दें। ठीक हो गया सर जी? इंशाल्लाह, ठीक है। मतलब इसका ये है कि हमारे लिए फिज़िक्स जो हमारी इतनी टेंशन बन रही थी, वो इतनी बड़ी है नहीं, है नहीं, अगर ये हम तरतीब से चलें। बड़ी सर मुश्किल से 2 दिन की तैयारी है आपकी ठीक हो टोटल। गया। ठीक है सर जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह